रोज़ नियमित समय पर एकाग्रचित होकर ध्यान करें। उसके बाद सर्ववेद का जो कि मोहम्मद विहंगम योग का सब ग्रंथ है उसका अध्ययन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हर 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 ओम ओम राम 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 ओम ओम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ओम ओम नारायण 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 ओम ओम हरि अरविंद रविचंद ओम हरि अरविंद रविचंद ओम हरि अरविंद रविचंद शक्ति वरुण गणेश्वर शक्ति वरुण गणेश्वर विघ्नेश्वर जुम ओम विघ्नेश्वर जुम विघ्नेश्वर जुम ओम एकाक्षर निज ब्रह्म ओम एकाक्षर निज ब्रह्म ओम एकाक्षर निज ब्रह्म ओम एकाक्षर निज ब्रह्म ओम। सर्ववेद विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ। सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का द्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति अभिव्यक्ति के अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं अभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के सर्ववेद शब्द का अर्थ होता है स्व अर्थात ब्रह्म और वेद अर्थात ज्ञान, अतः सर्ववेद ब्रह्म ज्ञान संबंधी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय और पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम माथा गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं प्रथम मंडल का अष्टम अध्याय सुमिरन एवं संत का वर्णन करूँगा। जिसमें अब एक दोहे से लेकर अष्टम अध्याय में एक दोहे से 5 दोहे का वाचन कर सबको लाभ दूंगा व स्वयं लाभ लेने की कोशिश करूंगा। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है सभी माताओं बहनों भाइयों बहनों से। अक्षर को ब्रह्म कहत है, कहत
अकह प्रजापति सोय, आज सप्त संचालक, प्रकृति में गति होय। यह असार संसार में, रचना दो विधि होय। शाब्दिक प्राकृत जानिए, कारण कारज सोय। दोनों की शाखा प्रकट इस देह के मही, दोनों का विस्तार है, कर्म गुण बिन माई पाई है। सहज शून्य में वास है, डोरी कर निर्देश। सद्गुरु महिमा को कहे, हार शारदा शेष। अब मैं इसका भाष्य रूप प्रस्तुत करूँगा हिंदी में। अंतरमंडल की सीमा पर सद्गुरु का निवास है, जहाँ से वे शब्द की धार पकड़ाकर जीव को शब्द का मिलाप करा मुक्त करते हैं। इसलिए सद्गुरु की महिमा का वर्णन करने में सरस्वती एवं देवता भी असमर्थ हैं। सद्गुरु की महान शक्ति है, जिसके द्वारा जीव प्रकृति बंधन से छूटकर चेतन अमर पद को प्राप्त करता है। ओम इति। हमारे आज मैं छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, शंकर भोले भाल भजो रे नर नार। जय बम भोले भाले भजो रे बारंबार, जय बम भोले भाले भजो रे बारंबार। धूनी पे बैठा के सामत वाला, नागली पटरा जिनके काला। रुणमाला वनमाला पहने हैं गले माल, रुणमाला वनमाला पहने हैं गले माल। जय बम भोले भाले बजो रे बारंबार। अरे गांजा और चरस पी डाले, भांग धतूरा सब खा डाले। चंद्र जटा पे चमके बही गंग की धार, जय बम भोले भाले बजो रे बारंबार। भोले बाबा हे कैलासी, काटेंगे वो यम की फांसी। ये भूतों की पलटन के कहलाते सरदार, ये भूतों की पलटन के कहलाते सरदार। जय बम भोले भाले बजो रे बारंबार, जय बम भोले भाले बजो रे बारंबार।